सबसे बड़े सियासी चेहरे जिन पर होगी सबकी नजर। क्या बदलेगा सियासी समीकरणों का परिणाम? उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति समीकरणों के आधार पर तो चलती ही है। उन्हें चलाने वाले वो सियासी चेहरे रहते हैं जो जनता के बीच जाते हैं, सालों की मेहनत करते हैं और तब जाकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक कई अहम चेहरे हैं। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्व की राजनीति कर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे योगी वर्तमान में देश के सबसे चर्चित सीएम भी माने जाते हैं। वे वर्तमान में गोरखपुर से विधायक हैं। बीजेपी ने उनके चेहरे के दम पर 2 बार यूपी में सरकार बनाई है और लोकसभा की 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय करहल से विधायक हैं। समाजवादी के सबसे बड़े चेहरे होने के साथ साथ सबसे युवा सीएम का तमगा भी अखिलेश यादव को जाता है। सपा में अब जिस तरह से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी है, उसका क्रेडिट अखिलेश यादव को ही जाता है। मायावती। यूपी की सियासत को बिना मायावती के पूरा नहीं किया जा सकता। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती राज्य में दलित समाज का बड़ा चेहरा हैं। वे कैराना से लेकर बिजनौर और हरिद्वार तक से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2001 से लगातार मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष भी चल रही हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। ओपी राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर वर्तमान में बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। पिछड़ों की सियासत करने वाले ओपी राजभर समय समय पर दोनों बीजेपी और सपा के साथ साथ रह चुके हैं। यूपी की सियासत में उनकी अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि पूर्वांचल की लगभग हर सीट पर उनकी एक निर्णायक भूमिका है। वर्तमान में वे यूपी के जहूराबाद से विधायक हैं। जयंत चौधरी। जाटों का जब भी जिक्र किया जाता है तो जयंत चौधरी के नाम का आना भी लाजमी हो जाता है। इस समय उनकी पार्टी आरएलडी जरूर राज्य में हाशिए पर आ चुकी है, लेकिन वे लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पूरी तरह सक्रिय जयंत इस बार अखिलेश के साथ हैं। इन नेताओं के अलावा यूपी में समय समय पर संजय निषाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, राजा भैया, केशव प्रसाद मौर्य, शिवपाल, अनुप्रिया पटेल, आजम खान और संजीव बालियान जैसे नेताओं का भी जिक्र होता रहता है। उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे। उत्तर प्रदेश अपने आप में किसी एक देश से कम नहीं है। जितनी यहाँ की आबादी है, जितनी यहाँ की समस्याएं हैं, उस लिहाज से यहाँ के हर मुद्दे पर अलग ही तरह की राजनीति होती दिखाई देती है। यूपी में हर क्षेत्र के साथ मुद्दे भी बदलते जाते हैं और उन पर सियासत भी अलग ढंग से होती दिखती है। इस समय प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए इन दोनों मुद्दों पर ही जमकर बरसा जाएगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा भी विपक्ष की लिस्ट में काफी ऊपर रहने वाला है। जातिगत जनगणना के जरिए भी बीजेपी को घेरने की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन इसके काउंटर के लिए बीजेपी ने भी यूपी में अपने मुद्दे सेट कर रखे हैं। सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था पर दिया जाएगा। ऐसा नैरेटिव पिछले 7 सालों में सेट किया जा चुका है कि योगी राज में कानून व्यवस्था सुधर गई है, अपराधियों के मन में एक डर है। ऐसे में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी दिख रही है। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई भी बीजेपी का एक हाईलाइट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इसके जरिए 2022 में भी सत्ता में वापसी की गई थी। वैसे बुंदेलखंड में जरूर अभी भी पानी एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। उस क्षेत्र में पानी का संकट कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में युद्ध स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए काम किया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पर लोग या तो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं या फिर उनके यहां पानी अभी तक पहुंचा ही नहीं है। कुछ इलाके ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में यूपी में पानी का संकट एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है।